हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी मैं बेडरूम में अपना कंबल तय कर रही हूँ और बेड भी साफ़ कर दूँगी झाड़ के। वैसे तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पे इतना नहीं होता है। तो मेरा चल रहा है अभी 37 वीक चल रहा है और 9वें महीने का। तो 37 वीक में मोस्टली डिलीवरी हो जाती हैं, 37 या 38 में। तो बस अब डिलीवरी का ही वेट है कब हो। और फिर भी अभी भी मैं घर के सारे काम खुद ही कर रही हूँ। और वैसे मैंने है ना काम वाली ढूंढनी शुरू कर दी है ताकि क्योंकि घर का काम फिर कौन करेगा और मम्मी पे इतना होगा नहीं क्योंकि उन पे चला फिरा नहीं जाता है इतना। हाँ, वो इतना थोड़ा बहुत मेरे साथ हेल्प करा देती हैं, अदरवाइज़ उन पर झाड़ू पोंछा तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये काम तो मैं ही करती हूँ। और तो बस अभी मैंने अपने बेडरूम में और हॉल में भी आ गई हूँ झाड़ू लगाते हुए। तो बस अब काम वाली ढूंढ ली है, कब डिलीवरी हो जाए पता नहीं है। तो जैसे 9वां महीना लगता है ना, तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी से डिलीवरी हो जाए और बेबी हाथ में आ जाए। तो वैसे भी अभी पता नहीं कौन सी डिलीवरी होगी, कैसी होगी, नॉर्मल होगी, सीज़र होगी, और उस हिसाब से पता चलेगा। तो नॉर्मल हुई तो रिकवरी 1 मंथ तो होता ही है। 1.25 महीना कहते हैं कि बेड रेस्ट करना चाहिए। और सीज़र हुई तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगी, 3 मंथ। तो तब तक के लिए मुझे काम वाली लगानी ही पड़ेगी। तो बस अभी मैं ये देख ही रही हूँ, काम वाली मिल जाए तो अच्छा है जल्दी से, क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो बस अभी बस भगवान से प्रेयर है, मैं बस चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए मेरी, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो थी वो सीज़र थी। तो सीज़र की वो जो डिलीवरी थी उसको भी 7 साल हो चुके हैं। तो 7 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो नॉर्मल हो तो अच्छा है। वो और मुझे लग नहीं रहा है, पर फिर भी क्योंकि बॉडी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो जैसे डायबिटीज़, बीपी और बॉडी ईचिंग, लिवर के एंजाइम, जो खुजली वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब वो तो डॉक्टर ही बताएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो नॉर्मल, अदरवाइज़ नहीं तो सीज़र ही होगा। और मैं यहाँ पर अपने पीछे बालकनी में आ गई हूँ, तो ये मैंने साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि अभी क्या है ना, पीछे बालकनी में धूप आती है, तो धूप में बैठ सकते हैं। तो बाद में क्या है ना, मम्मी पर होगा नहीं ये काम सब, तो इसलिए मैंने कि मैं फटाफट से इस काम को निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है धोने धाने का। तो फिर यहाँ पे अपनी कुर्सी लगा के बैठ जाओ धूप में। या फिर जैसे अभी छोटे बेबी के कपड़े हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मेरा इस काम हो गया है और अब मैं बस नहा धो के आ गई हूँ। नहा धो के मैंने फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं अपनी पूजा ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने को जाऊँगी, क्योंकि मतलब मेरी सांस भी फूलने लगी है अभी। मतलब जैसे मैं बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मुझे हांफने लग जाती हूँ, तो मुझ पर ज़्यादा देर बोला भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं बस अपनी कंघी कर रही हूँ बालों में। तो यहाँ फटाफट से अपना कंघी वगैरह का काम ख़त्म कर लूँगी। और मैंने आज है ना चोटी ही गुथी है, क्योंकि बाल खुले रखो ना तो फिर वो जूड़ा बनाना पड़ता है। मोस्टली ज़्यादा जूड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाल खुले ही रहते हैं और चोटी बंधी रहती है ना तो सही रहता है। पर ये है कि कहीं जाना हो ना तो फिर दोबारा से चोटी खोलो, फिर सेट करो। पर वो खुले रहते हैं ना बाल, तो जूड़ा बांध लो फटाफट से, एक बार कंघी लगाई फिर दोबारा जूड़ा बांध दो, तो वो भी सही रहता है। और घर में ही हूँ मैं, कहीं जा नहीं रही हूँ, तो इसीलिए मैंने छोटी कर ली। और ये मैंने अपने लिए 2 पराठे और दही बनाए हैं नाश्ते के लिए। तो मैं फटाफट से इनको खा लूँगी, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ की गोली भी खानी थी और अपनी बीपी की भी गोली खानी थी। तो मैंने फटाफट से, और आज मेरा लेट हो गया नाश्ता क्योंकि मेरे को काम ज़्यादा हो गया था। तो 11 बज गए थे नाश्ते में। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनानी है।
और रोटी बनाऊंगी फटाफट से। तो लौकी मैंने काट लिया है फटाफट। अभी क्या है ना, जैसे ही है ना, अभी ये 37वां वीक चल रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है और मैं धीरे धीरे ही वर्क कर रही हूँ। तो गाइस थोड़ा सा है ना इग्नोर करना मेरी बातों को। थोड़ा मैं रुक रुक के इस तरह से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं हाँफ रही हूँ और मतलब ये मुझ पर इतनी कंटिन्यूसली बोला नहीं जा रहा है। तो बस अब सब्ज़ी छौंक दूँगी मैं लौकी की। और मुझे मतलब लौकी की सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है। उसके अंदर चने की दाल डाल दो ना तो खप जाती है, नहीं तो इतनी नहीं खपती है। तो उस दिन चने की दाल नहीं थी तो मैंने सादा सिंपल टमाटर के अंदर ही छौंक दी थी। तो यहाँ पे मैंने एक गैस पे ना कुकर में सब्ज़ी छौंक दी है लौकी की, और दूसरी तरफ मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। तो ये मेरा है ना मॉर्निंग का रूटीन है, मतलब रोज़ का ही है। तो मैं इसी तरह अपना सारा काम फटाफट से कर लेती हूँ, एक अपने आप को खुद मोटिवेट रख के, क्योंकि करना मुझे ही है। तो इसलिए मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ। और मेरे को बज गए थे 1। उसके बाद मैंने कपड़े भी मशीन में ही लगा दिए थे, आज हाथ से नहीं धोए थे कपड़े। तो बस अब फटाफट से है ना मैं अपनी किचन भी साफ़ कर दूँगी। और ये काम मैं ना फटाफट कर ही देती हूँ और किचन में साफ़ करने का, क्योंकि मुझे बाद में अच्छा नहीं लगता आटा वाटा फैला रहे। तो ये काम मैं तुरंत कर देती हूँ उस काम को, क्योंकि कोई जैसे क्या हमारी किचन में ओपन है तो कोई आता है कोई देखे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुरंत ही वो काम कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा खाना बन चुका है। अब बस मैं वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े लग चुके हैं। ये देखिए जुगाड़ लगा रखा है क्योंकि वो ख़राब हो गया इधर का सॉकेट मशीन की तरफ का। तो यहाँ कपड़े मैंने लगा ही दिए हैं। और यहाँ पे मैं इतनी थक गई थी तो बस कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा था मेरा, तो मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी डायबिटीज़ यहाँ पे है। तो नाश्ते के बाद 97 आ रही है, फास्टिंग की आई थी 83 और नाश्ते के बाद 97। अभी यशवी आ जाएगी तो अब खाना खाऊंगी, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद तब दोबारा चेक करूंगी। बीपी की भी है, डायबिटीज़ भी है और लिवर एंजाइम भी है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब डायबिटीज़ की गोली खाती हूँ पहले, फिर उसकी डायबिटीज़ की गोली खाऊंगी, फिर खाना खाती हूँ। तो अभी डायबिटीज़ की गोली खाती हूँ पहले। और अभी कपड़े भी सुखाने, कपड़े धुल गए हैं, आज मशीन में ही धोए थे। तो अभी बस कपड़े सुखाने हैं। और यशवी का टाइम हो गया आने का, वो आ रही है, 1 बज गया। तो पहले मैं दवा खा लेती हूँ।